हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क को हिंदी में व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्यावसायिक जोखिम, और जोखिम हर प्रकार के बिजनेस में उसका एक एसेंशियल पार्ट होती है। चाहे वो बिजनेस एक छोटा सा कोई दुकान का हो, चाहे वो अपने आप में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी हो, सभी में क्या होता है, रिस्क होती है। क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है इस बारे में कि बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसको आप अर्निंग के लिए करते हैं और इसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो जो चेंजेस लाते हैं उन चेंजेस से आपके लिए ढेर सारी क्या होती है, अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और उन अनसर्टेनिटीज़ से ही क्या होता है, रिस्क होती है। तो रिस्क क्या है? अगर मैं रिस्क को अकॉर्डिंग टू टर्म डिफाइन करूं तो रिस्क का मतलब होगा बिजनेस रिस्क इज़ refers to possibility of inadequate profit, even losses due to uncertainties of अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस रिस्क की, जो टर्म के अकॉर्डिंग आपको बताती है कि बिजनेस रिस्क क्या है। कि बिजनेस रिस्क एक पॉसिबिलिटी है किसकी, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अपर्याप्त लाभ की। यस, मैंने आपको जब कंपैरिजन बताया था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि रिस्क फैक्टर जो होता है उसकी अनसर्टेनिटी हमेशा कहाँ बनी रहती है, आपके बिजनेस में, जबकि प्रोफेशन में कम रिस्क होती है और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होती। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। आज आप मान लो कितना भी कैपिटल, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, कितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ फिक्स नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो कैसा है, इनएडिक्वेट है, यानी कि अपर्याप्त लाभ जो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और लॉसेस यानी कि जो हानियाँ किसकी वजह से, अनसर्टेनिटीज़ ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का मतलब होता है ऐसी घटनाएँ जिनके बारे में हमारे पास पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं था। भाई आज मान लो किसी बिजनेस में, किसी शोरूम में, किसी दुकान पर कोई चोरी होती है, कोई आग लग जाती है, तो इनके बारे में पहले से हमें कोई इसके बारे में फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा मान लो कस्टमर अपनी जो टेस्ट है, अपने डिज़ायर्स हैं उनमें चेंज कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपने प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चीज़ आपकी कॉस्ट को क्या करती है, बढ़ाती है और रिस्क जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो रिस्क होती है उसका मीनिंग ये हो चुका है। अगर हम बात करें रिस्क के बारे में, तो एक बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा होती है और इस रिस्क को आप 2 टाइप से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ेंगे हम यहाँ। देखो, रिस्क होती है 2 तरह की, एक तो होती है प्योर रिस्क और एक होती है आपकी स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क को अनसर्टेन रिस्क भी बोलते हैं। प्योर रिस्क कौन सी होती है? प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। यस, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और नो लॉस। यस, अगर प्योर रिस्क आपकी घटित होती है, जोखिम इस तरह की आती है, तो उससे आपको केवल लाभ होगा। अगर वो जोखिम नहीं हुई, अगर वो घटना नहीं हुई, तो आपको उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि या तो नुकसान ही होगा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, कोई आपको इससे बेनिफिट नहीं होने वाला। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो होती है इसमें पॉसिबिलिटीज़ दोनों की इक्वल बनती हैं। यस, यहाँ पर
सेम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यस, दोनों में से कोई भी एक आपको हो सकता है। अब क्वेश्चन ये कि सर ऐसी कौन सी रिस्क हैं जिनके होने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर काउंट होंगी। प्योर रिस्क जो होती है उसमें आपके चोरी है, आग लग जाना है, या कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर ये काम होते हैं तो लॉस ही होगा, और अगर ये काम नहीं होते हैं, आपका बिजनेस ढंग से ऑपरेट होता रहता है, तो इससे हम प्रॉफिट होना नहीं कहेंगे, तो इसलिए वहाँ पर लॉस नहीं होगा। लेकिन ये जो आपकी पॉसिबिलिटी हैं, ये जो आपकी रिस्क हैं जिन्हें आप स्पेक्युलेटिव रिस्क कह रहे हैं, इन स्पेक्युलेटिव रिस्क के होने से यहाँ पर जो आपके बिजनेस है उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो मैं इसके कुछ फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ, जैसे चेंजेस इन टेक्निक्स, जैसे चेंजेस इन गवर्नमेंट रूल्स, जैसे चेंजेस इन कंज्यूमर डिज़ायर्स, जैसे चेंजेस इन मार्केट कंपटीशन। तो मार्केट कंपटीशन को अपन सबसे पहले एग्जांपल के फॉर्म में लें तो मार्केट कंपटीशन के कम या ज़्यादा होने से आपके बिजनेस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी मार्केट के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज दैट एक शॉप है और इस शॉप के अंदर आपको बिजनेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर ढेर सारे आपके अदर शॉप्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो इस मार्केट के अंदर जो आपका बिजनेस है उसमें कंपटीशन कम होता है तो इसका फ़ायदा आपको होने वाला है, और कंपटीशन अगर बढ़ता है तो इससे कुछ आपके लॉसेस क्रिएट होंगे। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे आपने एक फैक्टर लिया है चेंजेस इन मार्केट कंपटीशन, और मार्केट कंपटीशन में चेंज बढ़ने की तरफ या घटने की तरफ हो सकता है। अगर ये कंपटीशन कम हो जाता है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर ये इसमें आपके कंपटीशन बढ़ जाता है तो इससे आपको नुकसान होगा। आज हम गवर्नमेंट रूल्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट रूल्स में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस जिसको स्पेशल गवर्नमेंट रूल्स या किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उनके अकॉर्डिंग काम करने पर अगर मान लो गवर्नमेंट उन रूल्स को, उन प्रोविजंस को चेंज करती है, तो उन प्रोविजंस को चेंज करने के इस कारण से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। सपोज दैट एक आइटम है, एक प्रोडक्ट है जिस पे पहले जीएसटी रेट जो है वो 10% है। अगर गवर्नमेंट इस पर जो टैक्स रेट है इसको चेंज करने के बारे में प्लान कर रही है, अगर मान लो ये टैक्स रेट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो बिजनेस को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और ये उसके लिए एक फेवरेबल, एक प्रॉफिट वाली बात होगी। और अगर मान लो ये टैक्स लिमिट जो है, ये टैक्स रेट जो है इसको बढ़ा के 18% कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका टैक्स है पेमेंट वो बढ़ जाएगा, और इस सब से जो बिजनेस पे एक बर्डन है वो क्रिएट होगा, तो ये आपके लिए लॉस की बात होगी। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो ये फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स में जो चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के होने से बिजनेस के अंदर आपके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्लियर? तो इस तरह से आपके जो टाइप्स हैं रिस्क के वो आपने पढ़े, जिसमें आपने प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क के बारे में स्टडी किया। प्योर रिस्क कौन सी होती है, जो केवल पॉसिबिलिटी करती है किसकी, क्रिएट, केवल और केवल लॉसेस की। अगर इनको हैपन होना है तो लॉस होगा, नहीं होना तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी दोनों बनती हैं, किसके अंदर, स्पेक्युलेटिव या अनसर्टेन रिस्क के अंदर, और इसके अंदर आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों तरह की क्या है सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, और उस तरह से आपको बेनिफिट या लॉस होगा। क्लियर? तो इस तरह से रिस्क के बारे में जो आज का टॉपिक है आपका वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगली बातें। थैंक यू।